एक चीज आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जैसा आपने जिक्र किया, एसीसी का भी जिक्र किया, आप आपको लगता है पिछले कुछ समय में जब से जय शाह ने कमान संभाली है, आपको लगता है कि चीजें इन इन सारी की सारी चीजों को लेकर के आप अपनी तरफ से किस तरीके से देखते हैं जब से जय शाह ने एसीसी की कमान संभाली? हाउ डू यू सी हिम एज अ लीडर देयर? एज एन, नॉट आस्किंग बिकॉज यू आर अ पाकिस्तानी, जस्ट आस्किंग कि भाई आप एक पीसीबी को रिप्रेजेंट भी करते हो, आप भी क्रिकेट को बढ़ावा देने का काम कर रहे हो कि क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। हाउ डू यू सी हिम एज अ लीडर देयर एट द एसीसी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। जी। इस वक्त जय शाह साहब एसीसी के हेड हैं। जी। कुछ 3-4 साल पहले मैं एसीसी का हेड था। जी। और अगले साल फिर शायद मेरी बारी आ जाए। अ, क्या बात है सर, जय बधाई शाह आपको साहब पहले इस से। पहले से आपको अ, बधाई। नहीं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की बारी है ना। जी। तो इसलिए अगर मैं रहा तो मैं ही आऊंगा ना फिर। जी। तो अब बात यह है कि जय शाह साहब इस वक्त आईसीसी के अंदर एक बहुत अहम पोजीशन पे है। जी। ही इज हेड ऑफ द एफएनसीए कमेटी। जी। ओके, दैट इज द मोस्ट पावरफुल कमेटी। और मेरी इतला के मुताबिक जय शाह साहब बनना चाहेंगे हेड ऑफ आईसीसी जब ओके। करंट हेड ऑफ आईसीसी रिटायर करते हैं या उनकी जी। टर्म खत्म होती है। जी। तो जाहिर है जय शाह साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आएंगी। जी। और अगर आप हेड हैं एक आईसीसी के और आप एसीसी के भी हेड रहे हैं तो आपको फिर ब्रिजेस बिल्ड करनी पड़ती जी। है। आपको अपना सारा फ्लॉक जो है उसको साथ लेके चलना पड़ता है। जी। और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज जो है उस वक्त नजर आती हैं जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्रिएट ना करें। तो हमारी बड़ी उम्मीद है और तवक्को है कि जय शाह साहब की लीडरशिप अच्छी होगी क्रिकेट के लिए और सबके लिए। जी, एक लास्ट सवाल सर आपसे। ये पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड है। बाबर आजम की कप्तानी में हमने देखा है कि चीजें जो हैं वो आपको नंबर वन तक पहुंचा दिया सर उस खिलाड़ी ने। वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर ऑफ दिस जनरेशन, अगर आप कहें। फिर भी सर मैं देखता हूं कि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के सवाल पूछे जाते रहते हैं, और बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के प्लेयर्स बयान देते रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम एज अ कैप्टन सर? क्या वर्ल्ड कप से पहले ये सवाल पूछना जायज भी है कि क्या बाबर ही हमारे कप्तान रहेंगे, या फिर आप बताते हो कि ये चीजें गिवन है यार, ही इज वन ऑफ द बेस्ट? देखिए, ये सारी जो बातें हैं बाबर के बारे में, ये उस वक्त हमारे अपने मीडिया में ये खड़ी हुई जी। जबकि हमने कुछ 4 मैचेस इन रो हारे। जी। जबकि टीम्स विजिट कर रही थी तो 4 मैचेस इंग्लैंड और उसके बाद न्यूजीलैंड। तो उस वक्त तो जाहिर है फिर लोगों ने तनकीद करनी शुरू कर दी कि शायद ही के इनकी कप्तानी के पूरे अप टू द मार्क नहीं है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं। जी। आप देख लीजिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने ओडीआई सीरीज भी और T20 सीरीज भी जीत ली और ठीक ठाक जीती। तो अब बाबर के बारे में बातें बंद हो गई हैं। तो मैंने तो अनाउंस कर दिया है। 2 बातें मैंने कही हैं। एक बात मैंने ये कही है कि बाबर आजम इज द कैप्टन अनटिल द वर्ल्ड कप हम बाबर आजम के अंदर खेलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे। अभी आपने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ठीक ठाक कप्तानी की बाबर आजम साहब ने। आगे अब हमारा आ रहा है श्रीलंका के साथ एक टूर आ रहा है। उसके बाद एशिया कप है और फिर वर्ल्ड कप है। और मेरा दूसरा मौकफ ये रहा है कि हम डेटा के ऊपर जाएंगे, फॉर्म के ऊपर जाएंगे। हर वक्त एक रिव्यू प्रोसेस चलता रहेगा। उस वक्त तक कोई खतरा नहीं है। तो मैंने बाबर को बुला के भी समझाया है, रिलैक्स यंग मैन, गेट ऑन विद योर वर्क, गो एंड फ्रॉम विन टू विन एंड नो वन कैन टच यू। वो लोग इंतजार कर रहे हैं इतने समय से कि भाई एशिया कप का स्केड्यूल आएगा, फाइनली पता चलेगा कि कहाँ चीजें हैं, कहाँ हो रही हैं। क्या आप उन्हें कोई डेडलाइन दे सकते हैं सर? देखिए, ये सवाल आपको जय शाह साहब से पूछना चाहिए क्योंकि हमने जो बात करनी थी उनके साथ और उनके दोस्तों के साथ वो हमने कर ली है। जी। बहुत सी मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह ने करना है। तो ये सवाल आप उनकी तरफ जाइए, उनसे पूछिए कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं अनाउंस कर रहे क्या फाइनल फैसला है एशिया कप के बारे में। जी। सर इसमें जो एक चीज और है, उनसे तो निश्चित तौर पर हम पूछ ही रहे हैं, और सारी की सारी चीज इस चीज को आकर कहीं अटकती भी लग रही है सर कि पाकिस्तान एक जिद पर अड़ा हुआ है, और पाकिस्तान की ये जिद है कि हाइब्रिड मॉडल जो है उसको कहीं ना कहीं लागू किया जाए। क्या आपको लगता है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक एक ऐसी चीज है जो स्टार्ट कर कर हम, चाहे वो एशिया कप हो चाहे आईसीसी टूर्नामेंट्स हो, ये हाइब्रिड मॉडल आपको सस्टेनेबल चीज लग रही है कि ये सस्टेन कर पाएगा, यही फ्यूचर है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स भी ऐसे ही खेले जाएंगे और एशिया कप भी ऐसे ही खेला जाएगा, क्या ये फ्यूचर है सर? इज दिस द वे अहेड? देखिए,
देखिए, जिद तो बीसीसीआई कर रही है, हम जी तो जिद नहीं कर रहे। जी हम तो कहते हैं आप आके खेलें पाकिस्तान में, जी हम आके इंडिया में खेलते हैं। जी हम तो कब से कह रहे हैं, हम तो 2008 के बाद, हम तो इंडिया बहुत दफा गए खेलने के लिए, मगर बीसीसीआई क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं लेके आया। उस वक्त बीसीसीआई कहते थे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं, मगर जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक हो गई तो सारी दुनिया के ममालिक, क्रिकेटिंग नेशंस, सब पाकिस्तान का दौरा कर गए और आ रहे हैं और जा रहे हैं, और किसी को कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या एक्सक्यूज है बीसीसीआई के पास, जबकि उनकी ब्रिज टीम, उनकी बेसबॉल टीम, उनकी बास्केटबॉल टीम, उनकी कबड्डी की टीम, सारी जो है नेशनल टीमें पाकिस्तान में आके खेल के गई। तो क्रिकेट में क्या प्रॉब्लम है उनको? तो हमारे ये जिद नहीं है, ये अगर जिद है तो ये बीसीसीआई की जिद है। सर, इसमें जो आप कह रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स, मैं आपकी बात पूरी तरीके से वाउच करता हूं इस चीज को लेकर के कि बाकी सारी टीमें आ रही हैं हमारी। लेकिन सर, इस चीज को भी तो आप दरकिनार नहीं कर सकते कि लगातार जो ब्लास्ट्स हो रहे हैं, अभी पाकिस्तान की इस्लामाबाद के रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि जो ह्यूमन बॉम्ब्स की टेंडेंसी है वो 4 गुना बढ़ गई है पिछले कुछ समय में। या पिछले साल की जो साउथ ईस्ट एशिया की एक रिपोर्ट बताती है कि भाई 365 ब्लास्ट हुए हैं पाकिस्तान में। यानी अगर आप इसे साल वाइज काउंट करेंगे तो, और अभी सर पीएसएल का सर एक एग्जीबिशन मैच चल रहा था, वहां पर बाबर आजम और शाहिद अफरीदी थे, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई सर, जस्ट बिकॉज की राउंड द कॉर्नर पे ब्लास्ट हो रहे हैं। तो सर, और अभी जो चीजें हो रही है सर, तो पूर्व आपका क्या ख्याल है कि हिंदुस्तान के लिए, आपके लिए कोई स्पेशल सिक्योरिटी, वीवीआईपी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी से ज्यादा आपको जरूरत है? क्या ये सवाल जो आपने मुझे पूछा है, ये आप ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं पूछते, न्यूजीलैंड से क्यों नहीं पूछते, इंग्लैंड से क्यों नहीं पूछते, कि इसके बावजूद वो सारे आ रहे हैं, खेल रहे हैं? बांग्लादेश भी खेल गया, श्रीलंका भी खेल गया, जिम्बाब्वे भी खेल गया। एक सेकंड, मुझे बात करनी दी। जी 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 तो बात यह है कि ये सिक्योरिटी का जो धंधा आप लोगों ने चलाया हुआ है, ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ आप ही का ये इश्यू है, हमारा भी इश्यू है। अब आपने बात कर दी कि जी ये हो रहा है पाकिस्तान में, वो हो रहा है। तो बात यह है कि जब दिल्ली में राइट्स हो रहे थे तो क्या उस वक्त क्रिकेट बंद हो गई थी? क्या आगे जो कम्युनल पोजीशन है, जो कि मौकफ लिया जा रहा है हुकूमत का, क्या आपका ख्याल है हम सेफ फील करते हैं वहां आने के लिए? क्या हम नई रिक्वायरमेंट्स करेंगे कि हमें क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी? आपको याद होगा 2016 में भी हमारी सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम था, फिर इसलिए एक वेन्यू से शिफ्ट करके दूसरे वेन्यू पे गया गया। तो बात यह है कि ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम है आपकी जो आपके यहाँ जो हालात हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है इधर नहीं जाना चाहिए आपको। ये तू मैं शुरू हो जाएगी, इससे मसला हल नहीं होगा। मैंने जो प्रपोजल दी है वो एक्चुअली यही प्रपोजल है कि सियासत को बीच में से निकाल दें।